दोस्तों, आइए हम लोगों ने समूचे जो है इसके दो प्रश्नावली हम लोगों ने हल कर लिए हैं। आइए हम लोग इसका तीसरा प्रश्नावली जो इसका पढ़ना है उसके लिए थ्योरी पहले पढ़ा जाए, फिर उसको प्रश्नावली को हल किया जाएगा। आइए देखते हैं उप समूचे कहते किसे हैं, इसको पढ़ा जाए। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, दो समूचे हैं ए तथा बी। दो समूचे हैं ए और बी। ए का प्रत्येक अवयव बी में है। समूचे ए का प्रत्येक अवयव समूचे बी में है। तो हम कहेंगे कि ए जो है वो बी का उप समूचे है। क्या कहा मैंने? परिभाषा भी आपके लिए यही बन जाएगा, आप लिखना चाहे तो। यदि दो समूचे हैं ए तथा बी और ए का प्रत्येक अवयव बी में है तो ए को बी का उप समूचे कहते हैं और इसे प्रतीक से ऐसे लिखा जाता है। जैसे एक समूचे है, देख लीजिए यहां, जिसमें अवयव मैंने लिख दिया है 1 ए बी, और एक समूचे दूसरा समूचे बी है और इसमें अवयव है 9 ए बी पर। तो देखिए तो क्या ए का प्रत्येक अवयव बी में है? आप देख रहे होंगे कि समुच्चय का प्रत्येक अवयव बी में है, तो हम कहेंगे कि जो ए है वह बी का उप समुच्चय है। जैसे दूसरा उदाहरण लेते हैं। ए में अवयव दिए गए हैं समुच्चय बी में अवयव दिए गए हैं। अतः यहाँ कहेंगे कि ए जो है वह बी का उप समुच्चय है। समझ में आ रहा है? ऐसे लिखते हैं, ए जो है बी का उप समुच्चय है। आइए इसके बाद जो है हम लोगों का अगला टॉपिक है कि उचित उप समुच्चय किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि उचित दो समुच्चय हैं ए और बी। दो समुच्चय हैं ए और बी। ए जो है बी का उप समुच्चय है। ए जो है बी का उप समुच्चय है, अर्थात ए का प्रत्येक अवयव बी में है। ए बी का उप समुच्चय अर्थात ए का प्रत्येक अवयव बी में है, लेकिन बी में कम से कम एक अवयव, अधिक से अधिक जितने हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक अवयव ऐसा है जो ए में नहीं है। ए का प्रत्येक अवयव बी में है परंतु बी का कम से कम एक अवयव ऐसा है जो ए में नहीं है, तो हम कहते हैं कि ए बी का उचित उप समुच्चय है। तो ए को कहते हैं कि ए जो है बी का उचित उप समुच्चय है और इसे प्रतीक से ऐसे लिखते हैं। समझ पा रहे होंगे? ए बी का उचित उप समुच्चय है, इस कंडीशन में कहते हैं। और बी को कहते हैं कि ए का अधि समुच्चय है। बी जो है वह ए का अधि समुच्चय और इसे प्रतीक से ऐसे लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ते हैं कि ए बी का उचित उप समुच्चय है और इसको पढ़ते हैं कि बी ए का अधि समुच्चय। आप समझ पाए होंगे? यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में है और बी में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो ए में नहीं है, कम से कम एक अवयव ऐसा है जो ए में नहीं है, तो ए को बी का उचित उप समुच्चय तथा बी को ए का अधि समुच्चय कहते हैं। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है, क्योंकि कोई भी समुच्चय लिखा जाए, जैसे 1 2 3, इसमें कुछ मैंने अवयव लिख दिया, तो इसका प्रत्येक अवयव स्वयं में तो होगा ना। फिर से ए ही लिखे तो बताइए कि ए में यह अवयव होगा कि नहीं होगा? 1 2 3 फिर से लिखे तो देखिए तो ए का प्रत्येक अवयव ए में होगा, अर्थात प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। परंतु बताइए क्या ए जो है ए का उचित उप समुच्चय है? तो समझिए उचित उप समुच्चय के लिए तो यह चाहिए कि इसका प्रत्येक अवयव इसमें हो, लेकिन इसमें कुछ अवयव ऐसे हो जो इसमें न हो, लेकिन ऐसा नहीं बन पाएगा। अतः आप ये बातें नोट कर लीजिए
पहला कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। आप समझ पा रहे होंगे इससे, क्योंकि इसका प्रत्येक अवयव इसमें है, बस इसी का अवयव देखा जाता है। लेकिन प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उचित उपसमुच्चय नहीं होता है। ये तीसरा नोट एक नोट कर लीजिएगा कि रिक्त समुच्चय जो है, रिक्त समुच्चय को फाई से प्रदर्शित किया जाता है। रिक्त समुच्चय किसी भी समुच्चय का उचित उपसमुच्चय नहीं होता। रिक्त समुच्चय किसी भी समुच्चय का उचित उपसमुच्चय नहीं होता। रिक्त स्थानों में प्रतीक उचित उपसमुच्चय है और एक भरना है या उचित उपसमुच्चय नहीं। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब उपसमुच्चय सॉरी उचित उपसमुच्चय है, इसका मतलब उचित उपसमुच्चय नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया ना कि ये जो है इसको बोलते हैं कि उपसमुच्चय, तो उपसमुच्चय इसी को अगर काट दिया जाए तो उपसमुच्चय नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यही प्रतीक भरना है। और इसमें पहला सवाल देखिए क्या दिया गया है, 2 3 4। तो और इधर देखिए दिया गया है 1 2 3 4 5। ये बताइए, देखिए तो क्या इसका प्रत्येक अवयव इसमें है? 2 3 भी है, 4 भी है। और उचित उपसमुच्चय देखना है तो इधर देखना होगा कि इसका प्रत्येक अवयव इसमें हो और इसमें कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो इसमें न हो। तो देखिए एक जो है इसमें है नहीं है, 5 नहीं है, तो ऐसे दो अवयव है तो कम से कम एक ना, अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं। तो फिर यह इसका उचित उपसमुच्चय है, तो इसमें भर लेंगे ये प्रतीक। दूसरा सवाल ऐसे देख लीजिए। दूसरा सवाल क्या है पहले वाले में कि x सच दैट x आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। तो विद्यालय में जो कक्षा 11 केवल उसके विद्यार्थी इसमें लिखे जाएंगे, कक्षा 11 के विद्यार्थी। इसमें कक्षा 11 के विद्यार्थी आएंगे। और इधर जो दिया है, इधर कहा है कि x सच दैट x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। विद्यालय का विद्यार्थी मतलब इसमें विद्यालय में जितने विद्यार्थी सभी आ जाएंगे। इसमें जो है विद्यालय के विद्यार्थी हैं, तो यह बताइए कि विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं उनमें तो सभी है ना, उसमें सभी है। ये बताइए कि कक्षा 11 का जो विद्यार्थी है तो विद्यालय के विद्यार्थी में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, यानी कि कक्षा 11 का प्रत्येक विद्यार्थी जो है इसमें होगा, इस वाले समुच्चय में होगा ना, इस वाले समुच्चय में होगा। और विद्यालय के विद्यार्थी यानी कि 11 को छोड़ के बाकी जो अन्य कक्षाएं हैं उसमें जो विद्यार्थी है वह इसमें नहीं होंगे, अर्थात एक से अधिक इसमें अवयव यानी कि कम से कम एक तो मिलेगा ना, क्योंकि 11 का अतिरिक्त एक ही कक्षा नहीं ना होगी, एक कक्षा भी होगी तो उसमें एक ही छात्र नहीं ना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसका प्रत्येक अवयव इसमें मिल रहा है और इसमें कुछ अवयव ऐसे हैं जो इसमें नहीं मिल रहा है। तो फिर बताइए तो ये उचित उपसमुच्चय है कि नहीं है? इसी तरह से बिल्कुल इसी तरह से अब चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां सवाल इसी प्रकार का है। खुद हल कीजिए, अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये सवाल नहीं आ रहा है, मैं उसके लिए फिर से एक वीडियो बनाऊंगा। आगे देखिए, मैं आपको दूसरा सवाल हल करा रहा हूँ। दूसरा में कहा है कि जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। ध्यान दीजिए, इसको मैं सवाल को नोट कर ले रहा हूँ फिर समझा रहा हूँ आपको। दूसरा सवाल का जो पहला दिया गया है कि बताना है कि उचित उपसमुच्चय, ये कह रहा है कि नहीं है, बताना है कि सही है कि गलत है। देखिए तो ए इसमें है, बी भी है, इसमें कम से कम एक अवयव ऐसा है जो इसमें नहीं है, तो ये उचित उपसमुच्चय होगा ना। और ये कह रहा है कि उचित उपसमुच्चय नहीं है, फिर ये गलत कथन है। इसी तरह से देखिए, इसी प्रकार से ये वाला देखिए, ए ई इसमें है तो कुछ अवयव ऐसे भी है जो इसमें नहीं है, फिर उचित उपसमुच्चय होगा। ये भी यही कह रहा है, कथन सही है। इसी तरह से ये अवयव जो है इसमें नहीं है, इसका प्रत्येक अवयव इसमें नहीं है ना, तो फिर क्या यह उचित उपसमुच्चय होगा? इसका प्रत्येक अवयव इसमें नहीं है, क्या ये उचित उपसमुच्चय है? ये कह रहा है कि उचित उपसमुच्चय है। इसका उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। चौथा सवाल देखिए, चौथा जो है समुच्चय में अवयव है ए और इधर दिया गया है ए बी सी, तो ये इसमें है ना, इसमें कुछ अवयव ऐसे हैं जो इसमें नहीं है। कहा रहा है कि उचित उपसमुच्चय है, बताइए होगा, कथन सही है।
ये कह रहा है कि ये जो समुच्चय है इसका अवयव है। तो ध्यान दीजिएगा, यही कथन अगर ऐसे दिया होता तो ये हम कहते कि ए जो है इस समुच्चय का अवयव है, तब तो यह सही होता। लेकिन यहाँ अवयव न लिखे इसको समुच्चय में लिख दिया है, तो यहाँ कि ये कहना कि समुच्चय जो है इसका अवयव है, ये कहना गलत है, अर्थात ये कथन असत्य है। इसी तरह से 6 नंबर जो दिया गया है, 6 नंबर को मैंने लिख दिया है। इसका देखिए, इसको हिंदी में कथन दिया गया है, कहा है कि x सचेतन x जो है संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम जो सम प्राकृतिक संख्या है उसको मैंने लिख दिया है। 6 से कम कहा है, छह नंबर सवाल देखिए। तो 6 नंबर सवाल देखिए, ऐसे दिया गया है, इसको मैंने लिख दिया है ऐसे सूचीबद्ध करके कि 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। और कैसी प्राकृतिक संख्या? सम प्राकृतिक संख्या। तो देखिए 2 और 4 यही ना 2 संख्याएं मिलेंगी, लिख दिया मैंने। इधर जो दिया गया है कि x सचेतन x एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। तो 36 को विभाजित करने वाली कौन कौन सी संख्याएं बन रही है, वो प्राकृतिक संख्या मैंने लिख दिया है, सूचीबद्ध कर दिया है। अब देखिए तो क्या ये अवयव इसमें है? देख रहे होंगे आप, इसमें कुछ अवयव ऐसे हैं जो इसमें नहीं है। तो बताइए तो ये इसका उचित उपसमुच्चय होगा ना? अभी तो यही दिया है कि इसका उचित उपसमुच्चय है, तो फिर ये कथन सत्य है। आगे चलिए तीसरा सवाल हल करते हैं, इसको लिख लिया जाए। ध्यान दीजिए, तीसरा सवाल में बताना है कि सत्य है या असत्य है। तो ए दे दिया गया, समुच्चय ए, इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है अवयव। अच्छा, अगर इसमें पूछ देगा कि समुच्चय ए में कितने अवयव हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, 1 2 और इसको एक अवयव में गिनती करेंगे, 3 4, इसमें अवयवों की संख्या 4 है, यानी कि इसके अवयव कौन कौन है? 1 है, 2 है, ये समुच्चय है, और एक यह है, यानी कि 4 अवयव है समुच्चय में। ध्यान से समझिएगा, पहला कहा है कि यह जो समुच्चय है क्या ए का उचित उपसमुच्चय है? तो आप समझिए, यह जो है इसका उचित उपसमुच्चय होगा कब? जब इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव ए में होगा, यानी कि 3 हो, इसमें 4 हो, और इसमें कुछ अवयव ऐसे हो जो इसमें न हो। तो समझिए, 3 जो है क्या इस समुच्चय का अवयव है? समुच्चय का, तो समझिएगा ये 3 4 एक ही अवयव है, तो फिर अलग कहाँ इसमें 3 मिल रहा है? समझिएगा, ये जो है इसकी गिनती एक अवयव में करेंगे, समुच्चय इसका एक अवयव है, न कि 3 इसका एक अवयव गिनेंगे और 4 एक अवयव। तो फिर यह जो है एक अवयव में गिनती करेंगे, तो बताइए तो 3 इसमें कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। समझिएगा, इसकी गिनती जब एक अवयव में होगी तो इसमें कहीं 3 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 4 नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें है ये ऐसे दिया होता तब तो हो जाता, ऐसे दिया होता तो, लेकिन इसको समुच्चय में कर दिया गया है, तो ये एक अवयव है। तो यह जो कह रहा है कि इसका उचित उपसमुच्चय है, ये कथन गलत है, ये गलत कथन है। याद देखिए, ये कह रहा है कि 3 4 ये जो समुच्चय है, क्या इस समुच्चय का अवयव है? तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इसमें समझिए, तो ये एक अवयव है ना, तो क्या इसका देखिए तो ये इस समुच्चय का अवयव है, तो बिल्कुल यही समुच्चय लिख दिया गया है, इसका ये अवयव है, कहेंगे कि ये कथन सही है। आगे हल कीजिए, देखिए तीसरा चौथा सवाल क्या दिया गया है। देखिए तीसरा जो सवाल दिया गया है ऐसे दिया गया है, ये लिख दिया है समुच्चय 3 4, कहा है कि इसका समुच्चय, समुच्चय 3 4 इसका समुच्चय, क्या ये ए का उचित उपसमुच्चय है? तो समझते हैं, यही ना देखना होगा, ध्यान से समझिएगा। ये बाहर जो ब्रैकेट लग गया, इसके बाद अंदर वाला इसका अवयव हो जाएगा। ये जो बाहर मंझला कोष्ठक लगा, इसके अंदर जो मंझले कोष्ठक में लिखा गया है, या इस समुच्चय के लिए यह अवयव हो जाएगा। तो देखिए इस समुच्चय का अवयव क्या है? ये एक अवयव है, तो ये अवयव देखिए तो क्या समुच्चय ए में है? देख रहे हैं, और इसमें कुछ अवयव ऐसे हैं जो इसमें नहीं है, तो ये ए का उचित उपसमुच्चय है, मतलब यह कथन सही है। तीसरा वाला जो कथन है सही है।
चौथा का है कि एक जो है समुच्चय ए का अवयव है। ये बिल्कुल आसान है, आप खुद हल कीजिए। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके रिप्लाई में उसको जो है उसका उत्तर बता दूंगा। 5 नंबर देखिए, एक जो है समुच्चय ए का उचित उपसमुच्चय है। तो बताइए तो एक क्या इसका उचित उपसमुच्चय है? एक तो समुच्चय है ही नहीं, ये समुच्चय तब ना होता जब ऐसे लिखा रहता। तो ये तो बस ऐसे अवयव जैसे बस लिखा गया है, तो क्या ये इसका उचित उपसमुच्चय होगा? ये उचित उपसमुच्चय इसका नहीं होगा, अर्थात ये कथन गलत है। इसमें देखिए दिया गया है कि ये समुच्चय ए का उचित उपसमुच्चय है, ऐसा दिया गया है। तो अब हम लोग चेक करते हैं, तो देखिए तो एक इसमें आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 5 आ रहा है, यानी कि यह जो है उचित उपसमुच्चय है, यानी कि छठवां कथन सही है। 7 नंबर 1 2 5 ये समुच्चय जो है अवयव है समुच्चय का। तो बताइए कि क्या ऐसा एक ही मझले पुस्तक में क्या इसमें अंदर कहीं लिखा गया है समुच्चय के अंदर ऐसे 1 2 और 5 ये सभी अलग अलग अवयव है? तो ये जो समुच्चय है, क्या इस समुच्चय एक अवयव है? नहीं है, यानी कि जो दिया गया कथन है गलत है। 7 नंबर जो है असत्य कथन है। 8वां देखिए 1 2 3 क्या इसका अवयव है? तो 1 इसमें है, 2 है, 3 अवयव नहीं, एक साथ ये अवयव है, ये सब मिलके एक अवयव है। तो 3 को अलग नहीं ना गिनती करेंगे, अर्थात 3 इसमें इस समुच्चय ए का अवयव नहीं है, अर्थात ये कहना कि समुच्चय का उचित उपसमुच्चय कथन क्या है? गलत है, अर्थात ये असत्य है। 8 नंबर असत्य है। ध्यान दीजिए 9 नंबर जो सवाल का है कि फाई जो है समुच्चय का अवयव है। आप देखिए समुच्चय में फाई दिया गया है? कहीं नहीं दिया गया है, तो अवयव नहीं है, अर्थात ये कथन क्या है? ये कह रहा है कि अवयव है, हम लोग कह रहे हैं इसमें अवयव नहीं है ना इसका, तो ये कथन क्या है? गलत है। आगे समझते हैं। 10 नंबर दिया कि फाई जो है समुच्चय ए का उचित उपसमुच्चय। तो मैंने आपको नोट में बता रखा है कि रिक्त समुच्चय, फाई का मतलब है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय किसी भी समुच्चय का उचित उपसमुच्चय नहीं होता है। तो क्या ये उचित उपसमुच्चय होगा? ये भी कथन क्या है? गलत है। 11 नंबर देखिए, 11 कह रहा है कि फाई को लिख दिया है एक समुच्चय के अंदर और कह रहा है कि ये जो है समुच्चय का उचित उपसमुच्चय। देखिए क्या ये उचित उपसमुच्चय होगा इसका? तो ये जो फाई आ रहा है क्या ये इसका अवयव है? तो इधर ही आप बता चुके हैं 9 नंबर सवाल में कि जब इसका ये अवयव ही नहीं है तो बताइए ना क्या ये उचित उपसमुच्चय होगा? मतलब ये कथन क्या है? गलत। हेलो दोस्तों, हम लोगों ने तीसरा जो प्रश्नावली है इसमें कुछ सवाल हम लोगों ने हल किया, कुछ थ्योरी पढ़ा। इसमें अभी कुछ थ्योरी पढ़ना शेष है और सवाल कुछ हल करना है। तो चूंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए इस वीडियो में इतना ही। शेष थ्योरी जो है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर ये सवाल जो मैं आपको बता रहा हूँ अच्छा लगता है, आपको ये सवाल समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।